हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत मेरा नाम है। नदीम। तो यार वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। क्या होता कि अगर सुभाष चंद्र बोस इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर होते? मुझे इस बारे में हमें कोई इतने थॉट नहीं है, बिल्कुल देख ही पता चलेगा। जाहिर सी बात है बाबा, तो अभी ये वीडियो देखेंगे तभी इसके बारे में आइडिया होगा। तो गेट सेट फ्लाई का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनकी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आजादी के 9 सालों बाद जब 1956 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली इंडिया आए थे, तब उनकी मुलाकात कलकत्ता के तभी के गवर्नर पीबी चक्रवर्ती से हुई थी। इस मुलाकात के दौरान इंडिया की आजादी पर उनकी बात छिड़ी और बड़े ही आतुरता के साथ चक्रवर्ती ने ये पूछा कि अंग्रेजों का इंडिया छोड़ने के पीछे का असल कारण क्या था। इस पर एटली ने जवाब दिया सिर्फ 3 शब्दों में, आजाद हिंद फौज, जिसके लीडर कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और एटली का ये कहना था इसकी वजह से छोड़ा दंगे होने लगे। इसके बाद चक्रवर्ती ने एटली से ये तक पूछा कि गांधी जी का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन था। तब हंसते हंसते एटली ने कहा मिनिमल। और इस घटना का जिक्र मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी ने अपने किताब बोस एन इंडियन सामुराई में किया है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सुनकर मन में बस सिर्फ एक ही सवाल आता है कि क्या सच में आजादी में गांधी जी से ज्यादा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हाथ था? और अगर ये सच बात है यार, तो क्या आजाद हर किसी का कंट्रीब्यूशन था, ये नहीं कि एक बंदे का था। असल में देखा जाए तो नेताजी ही इंडिपेंडेंट और अनडिवाइडेड भारत के पहले पीएम थे। अच्छा, ये चीज आज तक एक डिबेटेबल थियरी रही है। अब सच्चाई क्या है वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि अगर नेताजी सच में हमारे पहले पीएम होते तो आज हमारा देश किस मुकाम पर होता? ये भी सोचने वाली बात है, राइट? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज इसी आइडिया को जीवित करने के लिए हम इतिहास के उन धूल जमे पन्नों को फिर से एक बार पलटेंगे बिना किसी देरी के। इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड सुभाष चंद्र बोस अगर इंडिया के फर्स्ट पीएम होते तो क्या होता? सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं उस थियरी से जिस पर आज तक दुनिया भर के कई स्कॉलर्स डिबेट करते आ रहे हैं। इस थियरी के हिसाब से सुभाष चंद्र बोस आजाद और अनडिवाइडेड इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल। कैसे? साल था 1942। जापान की मदद से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में खुद की आजाद हिंद फौज स्थापित की। इस फौज में शामिल थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सैनिक जिन्हें जापान ने पकड़ रखा था। और उस वक्त नेताजी हर देश में जाके वहाँ रहने वाले भारतीयों के मन में आजादी की चिंगारी जला रहे थे। पैदा किया है आजादी का। भारतीय नागरिकों के मन में देशभक्ति जगाना और आजाद हिंद फौज के हिस्सा बनाने के लिए था। अपने इन्हीं भाषणों के दौरान नेताजी ने उनसे ये वादा भी किया था कि वो अब 1 साल के अंदर अपनी फौज को आजाद भारत पर कदम रखवाएंगे। पर उससे पहले उन्होंने जापानी सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ 2 बहुत ही घमासान युद्ध लड़े, जिसका एहसान और नेताजी के सम्मान के रूप में जापान ने उनको ब्रिटिश से जीते हुए अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दे दिए थे, ताकि नेताजी अपनी फौज को आजाद भारत की जमीन पर ला सके। और यही जगह आजाद भारत का पहला हिस्सा बना जहां नेताजी ने एक आजाद तिरंगा को फड़काया और यहाँ पर स्थापित हुई आजाद हिंद सरकार। इस सरकार के प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, फॉरेन मिनिस्टर नेताजी खुद थे। और नेताजी की सरकार की खुद की करेंसी थी, खुद का बैंक था, रेडियो स्टेशन था, स्टैम्प्स थे और यहाँ तक कि खुद का सब कुछ। नेताजी के इस आजाद सरकार को पूरे 9 बड़े-बड़े देशों ने मान्यता तक दी थी। देश थे जापान, इटली, जर्मनी, क्रोएशिया, मंचूरिया, बर्मा, फिलीपींस, थाईलैंड और तो और चाइना ने। और ठीक इसी वजह से कई लोग ये मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ही आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब इस पे आपकी क्या राय है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गेटिंग बैक टू द टॉपिक, थियरी सच है या नहीं उस पर रिसर्चर्स डिबेट कर ही रहे हैं, लेकिन उनका जवाब आने तक हम जानते हैं कि अगर बोस सच में पूरे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज हमारे देश में क्या क्या बदलाव? वेल, सबसे पहला बदलाव तो ये होता कि आज हमारे और चाइना के बीच 36 का आंकड़ा नहीं होता।
वेल, मुझे पता है ये थोड़ा सा अविश्वसनीय लग रहा होगा हाँ। आपको, पर ये असल में सच है, क्योंकि 1938 के दौरान जब चाइना वर्ल्ड वॉर में हुए नुकसानों के कारण बुरी तरह से जूझ रहा था, तब उन्होंने इंडिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस से मदद मांगी। अच्छा। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे हमारे नेताजी, जिन्होंने 12 जून 1938 को पूरे देश में ऑल इंडिया चाइना डे घोषित कर दिया था। अच्छा। अच्छा। उन्होंने देश भर के सारे लोगों से चाइना की मदद के लिए फंड्स इकट्ठा करने कहा। अच्छा। जिसके बाद नेताजी ने वो सारे पैसे एक एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की एक टीम को चाइना में भेजकर उन्हें दिया। क्या अच्छा। बात है यार। उस दिन के बाद कितने चाइना और जबरदस्त नेताजी आदमी। के बीच में बेहद अच्छे संबंध बन चुके थे, और इन्हीं संबंधों के कारण ही तो आजाद हिंद सरकार को मान्यता देने वाले 9 देशों में बिल्कुल। से आप मुझे समझिए वाकई में यही चाइना के सारी साथ ना चीजों होता। के कारण ऐसा हाँ, माना ये जाता हालात है ना कि होते। अगर हमारे पहले पीएम सुभाष चंद्र बोस होते तो आज चाइना के साथ सरप्राइजिंगली हमारे काफी अच्छे रिलेशन Exactly। और बिल्कुल। ना 1962 का भयानक इंडो चाइना वॉर भी नहीं होता, ना और होता। आज ना ही दोनों देशों के बॉर्डर्स पर तनाव। अच्छा। बदलाव क्रमांक दूसरा, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। आजाद हिंद फौज के कैप्टन ये लक्ष्मी सबसे सहगल बड़ा के अनुसार और गंदा नेताजी काम हुआ था। सुभाष चंद्र बोस हमेशा से ही भारत के बंटवारे के खिलाफ रहे थे। अच्छा। इसका जिक्र उन्होंने महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी कहा था। अच्छा। बोस का ये कहना था कि अगर भारत का बंटवारा हुआ तो देश की स्थिति बद से बदतर हो और हुई भी। और एक बंटवारे को बिल्कुल। देख दूसरा राज्य भी फिर बंटवारे की मांग करने लगेगा। और ये बात सच भी तो निकली, क्योंकि अगर हम देखें तो आज की तारीख में भारत के अंदर कितने सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हो रहे हैं, सही जैसे कहा। कि नागालैंड में पंजाब का खालिस्तान मूवमेंट और वेस्ट बंगाल में पनप रहा नक्सलवाद। पर अगर बंटवारे के दौरान बोस जिंदा होते तो शायद वो पाकिस्तान की मांग करने वाले मुस्लिमों को बंटवारा ना मांगने के लिए मना लेते। हाँ। क्योंकि मना लेते। बोस हमेशा से मुस्लिम लोगों में दूसरे कांग्रेस लीडर्स से ज्यादा लोकप्रिय रहे थे, और उसके पीछे का कारण बिल्कुल सिंपल था कि वो खुद कलकत्ता के एक ऐसे इलाके में पले बड़े थे जो मुस्लिम मेजोरिटी अच्छा। और अच्छा। उन्होंने कभी भी हिंदुओं में या मुसलमानों में फर्क नहीं देखा था। अच्छा। और सबको अगर एक हम समझते देखें थे। तो 1937 के दौरान कांग्रेस में 10% से भी कम मुस्लिम लीडर्स थे। अच्छा। वहीं नेताजी की आजाद हिंद फौज में 30 से 40% मुसलमान यानी थे। आधे। आधे मुसलमान। नेताजी के भाषणों से सेना। प्रभावित होकर फौज में शामिल हुए थे। इन सारी चीजों की बुनियाद पर यह कहना जायज है कि अगर नेताजी जिंदा होते तो शायद इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा कभी नहीं होता। बिल्कुल। यार हम तो खुद चाहते हैं इंडिया के 1947 साथ में दोनों रहते देशों का यार। इतिहास मजा आता। अपने ही भाइयों के खून से रंगा, और शायद आज पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों आजाद भारत के ही हिस्सा होते। बिल्कुल। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कोई उस शायद नहीं। बदलाव का जिससे हमारे देश का चेहरा ही बदल जाता है। वो इसीलिए क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी नहीं होती। अच्छा। क्योंकि अगर सुभाष चंद्र बोस हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो आज हमारा देश कम्युनिज्म या समाजवाद के सिद्धांतों पर चलता। अच्छा। वही कम्युनिज्म जो चाइना, रशिया और हिटलर के जर्मनी की आइडियोलॉजी। अच्छा। और ऐसा खुद नेताजी ने अपने किताब द इंडियन स्ट्रगल में कहा था ओह। कि वो साम्यवादी संघ नाम की पार्टी बनाना चाहते थे। अच्छा। जिसका मतलब होता है कम्युनिज्म यूनियन। हम्म। तो शायद उन्हें कम्युनिज्म इसीलिए अच्छा लगा होगा क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने अपने कम्युनिस्ट एलाइज जैसे कि चाइना, रशिया और जर्मनी को जीतते हुए देखा। हाँ। जिस वजह से शायद उन्हें लोकतंत्र I से think so, ज्यादा ऐसा हो सकता है। साम्यवाद की विचारधाराएं भाने लगी थी। अब एक मिनट, तो क्या नेताजी भी हिटलर या स्टालिन की तरह तानाशाह बनना चाहते थे? अगर वो पहले प्रधानमंत्री होते तो क्या आज हम पे भी चाइना के लोगों की तरह पाबंदियां लगी? अब अगर आपको नहीं लगता यार। है कि नेताजी के आने पर शायद भारत का दृश्य कुछ ऐसा होता तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि नेताजी भले ही बिल्कुल। अपने विदेशी कम्युनिस्ट देखा मैंने क्या बोला? इंस्पायर्ड थे, लेकिन वो उनके जैसा तानाशाह नहीं बना। वो हाँ। हमेशा से चाहते थे कि हर भारतीयों को समान राजनीतिक और आर्थिक अधिकार मिले और हर किसी को अपना धर्म चुनने का पूरा बिल्कुल। अधिकार। यानी फुल और आजादी। उनकी किताब बिल्कुल। द इंडियन स्ट्रगल में ये उन्होंने कहा भी है कि वे चाहते थे कि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश बने ताकि यहाँ की माइनॉरिटीज को सेकंड क्लास नागरिकों का दर्जा न मिले और सब लोग मिलजुल के देश के विकास में हाथ बढ़ा सकें। बिल्कुल। अब ये सब तो अच्छा है, लेकिन उनके राज में एक और एक बदलाव जो आता है वो ये होता था कि हम इंडियंस थोड़े ज्यादा अनुशासित यानी कि डिसिप्लिन्ड होते हैं। हाँ। क्योंकि बिल्कुल। उनका मानना था कि भारत को एक मजबूत लीडर की जरूरत थी जो देश के लोगों को कड़े अनुशासन के महत्व को समझा सके। और शायद इसी वजह से फिर भारत में क्राइम रेट्स कम हो जाते हैं और लोग ज्यादा जिम्मेदार होते हैं।
जैसे कि दूसरे कुछ कंट्रीज जैसे कि जापान। लोग लेकिन जिम्मेदार ज्यादा जिस होते तरह हर दिन सूरज उगता है और ढलता है, जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे भी इस कहानी में एक दूसरा पहलू है, एक दूसरा थोड़ा सा डार्क पहलू। अच्छा। यानी अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस भारत में साम्यवाद लाते तो पॉसिबिलिटी है कि भारत में वन पार्टी रूल लागू हो। अच्छा। वन पार्टी ऑपोजिशन में कोई पार्टी नहीं होती, सिर्फ एक पार्टी को जिम्मेदार करार करने के लिए। और नेताजी के मिलिट्री वैल्यूज देखते हुए ये कहना भी आसान है कि शायद भारत में संसद से ज्यादा मिलिट्री का रूल चलता है। अच्छा। स्टालिन या हिटलर की मिलिट्री की तरह। देखो, अब मैं ये जानता हूँ कि नेताजी ये सब नहीं करते, बल्कि वो एक बहुत अच्छे नेता बनते, लेकिन उनके बाद जो भी प्रधानमंत्री आते, क्या गारंटी है कि वो भी नेताजी के सिद्धांतों पर चलते हैं? मेन गारंटी तो बात। नहीं इस है तरीके से आप पावर को कंसंट्रेट कर रहे हो, राइट? एंड विद पावर कम्स करप्शन। एक कहावत है ना, पावर करप्ट्स। सो क्या अगर उनके बाद आने वाले नेता ऐसा कुछ, इनकी सोच ऐसी होती है, intentions गलत हो सकती है, बिल्कुल सही और बात। वो उन इंटेंशंस को ये तो one उनकी party अपनी के सोच कारण थी ना। हासिल भी कर पाते, जिस वजह से इस एनवायरनमेंट में शायद फिर हमारे आजाद भारत में जन्म लेता कोई हिटलर, जो नेताजी के धर्मनिरपेक्ष और संयुक्त भारत के टुकड़े बिल्कुल। फ्रेंड्स, फिलहाल तो हमने कुछ फैक्ट्स और नेताजी के जीवन की अरे घटनाओं क्या की ग्रेट बंदे थे वो ये। बिल्कुल। इस कहानी को बनाया, पर असल में उनके प्रधानमंत्री बनने पे भारत कैसा होता वो तो हम तभी जान पाते अगर 1945 में ताइवान से रशिया आते वक्त उनका प्लेन क्रैश नहीं हुआ। अच्छा। प्लेन क्रैश हुआ था। अच्छा। इस प्यारे चीज़ में पर हलाक भी हो गए। लोग आजादी से लेकर आज तक लोगों में इस बात की बहस जारी है कि बोस उस प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे, बल्कि उन्हें कैप्चर किया गया था और फिर उनके साथ अच्छा नहीं किया। ये थियरी अपने आप में ही एक पूरा वीडियो बन सकती है और इसके ऊपर एक पूरी बुक लिखी गई है कि कैसे उन्हें एक रशिया के प्रिजन में बंद रखा था। तो अगर आप इस चीज पर भी एक वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। तो इधर हुई ये वीडियो खत्म। मतलब कि बोल रहे हैं कि वो प्लेन के हादसे में नहीं मारे गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। बस वजह कोई मामला हो हो सकता है यार, सीक्रेट एजेंसीज होती है तो सब कुछ करता है, कंट्री बिल्कुल। करता है, हो सकता है इसमें कोई शक नहीं। ऐसी चीज भी हो सकती है यार। मैं कहता हूँ कि आजाद हिंद बिल्कुल फौज बिल्कुल इन्होंने क्रिएट किया बिल्कुल और इन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया की आजादी में अंग्रेजों के साथ। बिल्कुल सही वो बात आए हैं ना, 9 साल बाद अंग्रेज आए हाँ। और उन्होंने पूछा कि आप क्यों गए, मकसद क्या था आपको बिल्कुल। जाने का? हाँ। कहता है कि आजाद हिंद फौज। बिल्कुल नेताजी की वजह से हम भागे। नेताजी की वजह से हम भागे हैं। और जाहिर सी बात, कहाँ कहाँ ये जा रहे थे, बिल्कुल। उधर इन्होंने अपनी फौजें इकट्ठी कर दी, इनको मान्यता तक मिल गई, एक आइलैंड इनको दे दिया बिल्कुल। गया, ट्रेनिंग उधर दी अपनों को, और इनके मतलब कि अपने अपना सब कुछ निजाम सब कुछ सेट हो गया। बिल्कुल। और चाइना की इतनी बड़ी मदद की थी इन्होंने, देखें ये हमें टू बी ऑनेस्ट नहीं पता पैसे था। इकट्ठे सारी जनता से इकट्ठे करके उधर भेजे चाइना के लिए। और वो बेस्ट फ्रेंड आप में बन चुके थे। बिल्कुल हाँ, सही अगर वो अगर नेता होते तो आई थिंक चाइना और अभी इंडिया की इतनी गंदी दुश्मनी ना होती, बिल्कुल। और ना पाकिस्तान इंडिया की आपस में होती, क्योंकि हम अलग होते वजह हैं। अगर फौज में भी 30% मुस्लिम थे। हाँ, उनके 30 to 40% मुस्लिम आधो आध मुस्लिम थे। आधो आध मुस्लिम थे। देखे ना, वो मुस्लिम और हिंदू का नहीं ख्याल करते थे, वो बराबर का बराबर का उनके सलूक। जहन में ये चीज ही नहीं थी और ना। भाई वो पापा पैदा भी ऐसे इलाके में जहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। वो- फिर भाई जाहिर सी बिल्कुल बात सही है, बात अंदाजा है। लगा लो आप। बंदा ही कैसा था यार ये, कि मतलब कि वो तो कंट्रीब्यूशन आजादी में बिल्कुल, सबने उनका किया ज़हन है। ऐसा- मतलब कि आजादी में तो सबने कंट्रीब्यूशन बिल्कुल, किया ही बिल्कुल, है। बिल्कुल। गांधी जी ने किया, मतलब कि इन्होंने की, बहुत सारे बिल्कुल। ऐसे बंदे थे। लेकिन ये है कि भाई इनका तो एक लेवल ही अलग है। सही जब बात। आज हमने सुना है ना कि मतलब फौजें अपनी ये हमें तो इन्होंने पहली निकाल- दफा आज पता चला है। बिल्कुल, कि भाई इन्होंने अपनी फौजें निकाल डाली थी। बिल्कुल अगर नेताजी वजीर आजम होते ना वजह, ये चाइना का भी निजाम ना होता, लड़ाई ना होती, 1962 की भी जंग ना होती, जो बॉर्डर पे हालात हैं वो भी खराब ना होते, पाकिस्तान भी ना बनता ये जो बना है, हाँ। ये बांग्लादेश भी ना होता, ये सिर्फ बरे सगीर पाक व हिंद होता सारा। बिल्कुल, सिर्फ हिंदुस्तान होता, बिल्कुल। इंडिया होता। बिल्कुल ये तो बात है भाई, ये कह रहे हैं ना कि ये मना लेते सब। बिल्कुल मतलब मुसलमान इनकी बातें मानते थे। देखे ना, इतना एतबार तो था इतना उन्होंने। एतबार था। तो यार आप लोग बताएं इस लेजेंड के बारे में, आप लोगों को क्या थॉट है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।